उसने प्रिया का हाथ पकड़ा ही था और बस चली गई। प्रिया बोली, देखो बस भी चली गई, अब दूसरी बस कब तक आएगी। प्रीतम बस प्रिया को देखे जा रहा था। कुछ ही देर में दूसरी बस भी आ गई। इस बार प्रिया बोली, प्लीज मुझे जाने दो घर, मुझे बहुत डांट पड़ेगी, मैं और लेट हो गई तो। प्रीतम ने बोला, पहले वादा करो कि तुम मुझे रोज फोन करोगी। प्रिया बोली, हाँ करूँगी। इस बार प्रीतम ने प्रिया का हाथ छोड़ दिया और प्रिया बस में चली गई। प्रीतम उधर ही खड़े होकर प्रिया को देख रहा था। बस की खिड़की से प्रिया बाय बोली और फिर बस चली गई। प्रिया प्रीतम से फोन पर रोज बात करती थी। जब 2 दिन बाकी थे परीक्षा के लिए, प्रीतम को प्रिया से मिलाना था। एक दिन प्रीतम प्रिया को बिना बताए स्कूल छूटने के समय उसी बस स्टॉप पर गया जहां वो रोज मिलते थे। प्रिया स्कूल के बाद घर जाने के लिए उसी बस स्टॉप पर आई। उसने देखा कि प्रीतम बस स्टॉप पर था। वो दूर से ही प्रीतम को देखकर खुश हो गई। फिर तो वो ना दाएं देखी ना बाएं और भागी भागी बस स्टॉप पर पहुंची। वो बहुत खुश थी। प्रीतम के पास जाते ही वो बोली, तुम यहाँ, कल तो तुमने फोन पर नहीं कहा था तुम आने वाले हो। प्रीतम बोला, क्योंकि मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था इसलिए नहीं कहा था। प्रिया बोली, अच्छा किया कि तुम आ गए मिलने, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। प्रीतम बोला, हाँ मुझे भी बहुत याद आ रही थी इसलिए आ गया। परीक्षा के लिए बस 2 दिन बाकी है, सोचा मिल लूं। प्रिया पूछी, तुम्हारी पढ़ाई हो गई सब? प्रीतम बोला, हाँ लगभग हो ही गई है सब। वो बोली, ठीक है अच्छे से सब लिखना, परीक्षा में तुम्हें अच्छे मार्क्स लाना है। प्रीतम बोला, हाँ। 2 दिन बाद प्रीतम का पहला पेपर था। परीक्षा के 1 दिन पहले अमित का फोन खराब हो गया। अमित का छोटे भाई फोन से खेलते खेलते उसे पानी में गिरा दिया था। प्रीतम को बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि अब वो प्रिया से बात नहीं कर सकता था और न ही अभी उसे दूसरा फोन मिलता क्योंकि परीक्षा चल रहा था तो उसके पापा उसे दूसरा फोन नहीं देते अभी। उधर प्रिया भी बहुत परेशान थी कि क्या हो गया, प्रीतम का फोन क्यों नहीं लगता। फिर वो सोची कि शायद वो पढ़ाई करता रहता होगा तो फोन बंद कर दिया होगा। प्रिया इंतजार कर रही थी कि शायद परीक्षा खत्म होते ही प्रीतम मिलने आए। प्रीतम ने यही सोचा था कि जैसे ही परीक्षा खत्म होगा तो वो प्रिया से मिलने जाएगा। आखिर वो दिन आ ही गया। आज प्रीतम का आखिरी परीक्षा था। प्रीतम बहुत खुश था कि परीक्षा के बाद वो सीधा बस स्टॉप जाएगा प्रिया से मिलने। आज उसका हिंदी विषय का परीक्षा था। वो परीक्षा में जल्दी जल्दी हाथ चला रहा था कि जल्दी से पेपर खत्म और वो प्रिया से मिलने जाए। पेपर खत्म हुआ और वो सबसे पहले अपने क्लास से निकला और सीधा उसी बस स्टॉप पर गया। अभी स्कूल की छुट्टी होने के लिए 2 घंटे बाकी थे, फिर भी वो चला गया उधर और इंतजार कर रहा था प्रिया का। वो 2 घंटे भी उसे अब सालों लग रहे थे। 3 बज गए, स्कूल के छुटने का समय हो गया। प्रीतम की नजर बस प्रिया को देखने के लिए बेचैन थी। वो बेसब्री से उसका इंतजार कर रहा था। आखिर प्रिया उसे दिख गई बस स्टॉप की तरफ आते हुए। प्रिया की नजर प्रीतम की ओर दूर से ही गई। वो खुद को रोक नहीं पाए और वो दौड़ने लगी कि जल्दी से प्रीतम के पास पहुंच जाए। उसको इतना भी ध्यान नहीं था कि वो रोड पर दौड़ रही है। तभी अचानक से दूसरी तरफ से एक ट्रक बहुत ही तेजी से प्रिया की तरफ आ रहा थी। प्रीतम कुछ कर पाता उसके पहले वो ट्रक प्रिया को टक्कर मार कर चला गया। प्रीतम को कुछ समझ ही नहीं आया। वो उधर ही खड़ा रह गया कुछ देर और प्रिया के आजू बाजू बहुत भीड़ इकट्ठा हो गई। तभी किसी ने एम्बुलेंस को फोन किया। प्रीतम दौड़ के प्रिया की तरफ गया। वो उसके पास जा ही रहा था कि उधर खड़े लोगों ने उसे रोक दिया। वो बिल्कुल शांत हो गया था। उसे समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ। थोड़ी ही देर बाद एम्बुलेंस आई और प्रिया को पास वाले अस्पताल लेकर गई। प्रीतम उधर ही खड़ा रह गया। कुछ देर बाद वो भी अस्पताल गया और प्रिया के लिए पूछताछ किया और उसके कमरे की तरफ गया। उधर उसने देखा कि प्रिया के मम्मी पापा भी आ गए हैं। प्रीतम थोड़ी दूर ही खड़ा हो गया। उसने देखा कि प्रिया की मम्मी रो रही थी। ये सब देखकर उसे भी रोना आ रहा था। कुछ देर बाद एक डॉक्टर निकले प्रिया के रूम से। प्रिया के पापा डॉक्टर के पास गए और उनसे पूछने लगे, कैसी है मेरी बेटी, वो ठीक तो है ना? डॉक्टर उदास देख रहे थे। फिर वो बोले, हम आपकी बेटी को नहीं बचा पाए। ये सुनते ही प्रीतम वहाँ से चला गया। उसे बिल्कुल नहीं समझ आ रहा था कि वो कहाँ जाए, क्या करे। वो बस स्टॉप के थोड़ी दूर पर एक गार्डन था, वहाँ जाकर बैठ गया। वो बहुत रोने लगा। उसे प्रिया की बहुत याद आ रही थी। वो सोच रहा था कि प्रिया उसके वजह से ही आज उसके साथ नहीं है। ना वो आज उससे मिलने आता और ना ही वो सब हुआ होता। शाम हो गई थी। प्रीतम वहाँ ही बैठकर बहुत रोए जा रहा था। फिर किसी ने प्रीतम को रोते हुए देखा तो उससे पूछा, क्या हुआ, तुम यहाँ बैठकर क्यों रो रहे हो? प्रीतम कुछ नहीं बोला। फिर उस आदमी ने कहा कि घर जाओ, बहुत देर हो गई है, तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। वो उधर से उठा और धीरे धीरे चलते चलते घर आया। उसकी मम्मी उससे पूछने लगी, कहाँ था इतने देर तक और परीक्षा कैसा था आज का? प्रीतम बोला, ठीक था और वो परीक्षा के बाद अपने दोस्त के घर चला गया था। इतना बोलकर वो अपने कमरे में चला गया। उसे खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो बहुत रोया। वो खुद को माफ नहीं कर पा रहा था। वो बस यही सोच रहा था कि सब उसकी गलती थी, प्रिया की वो हालत उसके वजह से हुई।
कुछ महीनों बाद प्रीतम का रिजल्ट आया बोर्ड परीक्षा का। उसने अपना रिजल्ट देखा और वो अच्छे नंबरों से पास हुआ था। उसे अपने रिजल्ट की कोई खुशी नहीं हुई। वो बस यही सोच रहा था कि प्रिया होती तो वो कितनी खुश होती उसका रिजल्ट देखकर। प्रीतम अब बिल्कुल बदल गया था। अब वो ज्यादा किसी से बात भी नहीं करता था, बस अकेले अकेले रहता था। आगे की पढ़ाई के लिए उसके मम्मी पापा ने उसे हॉस्टल भेज दिया। प्रीतम वहाँ जाकर थोड़ा बदल रहा था। अब वो बाकी लोगों में थोड़ा घुल मिल कर रहता था, लेकिन वो प्रिया को नहीं भूला था और ना ही खुद को माफ कर पाता था। वो पूरी जिंदगी खुद को प्रिया का गुनहगार समझता रहा। वो बस सोचता रहता कि उसकी वजह से ही प्रिया उसे हमेशा के लिए छोड़कर चली गई। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।